Hello everyone, welcome back to our LearnKaro classes class 10. Here I am your social science expert and my name is Ananya ma'am. Now today we are here with the part 2 of the chapter that we were doing nationalism in Europe. Europe में nationalism कैसे आया, how the Europe became the nation state, who helped, हम कर चुके थे. Now we are heading on to the bit more elaboration we can say of the part 1 जो हमने करा था कि French armies and the French people ने कैसे उन्हें realize करवाया कि actually we need to revolution, हमें revolution की ज़रूरत है. French armies ने उनकी help करी. Who was the magician? I told you Napoleon Bonaparte was there. इन्होंने Europeans की help करी. How? Okay, so सबसे पहले देखते हैं एक बार Napoleon Bonaparte. Who was he? He was a French military leader. फ्रांस के मिलिट्री हम कह सकते हैं डिक्टेटर थे, एक डिक्टेटरशिप लेकर आए थे फ्रांस में. डिस्ट्रॉयड डेमोक्रेसी, ऑब्वियसली ही वाज अ डिक्टेटर, तो डेमोक्रेसी तो वो लेकर नहीं चलेंगे, डेमोक्रेसी उन्होंने बिल्कुल खत्म कर दी. एस्टैब्लिश नेपोलियनिक कोड, यस ये था उनका रूल, उन्होंने अपनी रूलिंग स्टार्ट करी. एस्टैब्लिश नेपोलियनिक कोड, व्हाट वाज इट? नेपोलियनिक कोड. जैसे ही ये कोड एनेबल हुआ, democracy was all gone. Clear? So Napoleonic Code, बच्चा इस कोड में था क्या actually? क्या था इस कोड में? That various measures were made. Napoleonic Code, Civil Code of 1804 बोला गया इसे. There was uniform, उन्होंने बहुत सारी चीजें ऑर्गेनाइज कर दी. ठीक है ना? ऑर्गेनाइज मीन्स दैट एवरीथिंग वाज वेरी कॉम्प्लिकेटेड. एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बहुत कॉम्प्लिकेटेड करा हुआ था फ्रांस में. पॉलिटिकल सिस्टम बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था. वी कैन से लैंग्वेजेस, करेंसी सिस्टम, इट वाज वेरी मच कॉम्प्लिकेटेड. बहुत ज्यादा इट वाज नॉट वेरी गुड, अच्छा नहीं चल रहा था. बेसिक कॉज था वो फ्रेंच रेवोल्यूशन का. तो नेपोलियन ने आकर क्या करा? कॉमन नेशनल करेंसी, एक ही करेंसी रहेगी सबकी, आके करा, मैनेज करा, सब कुछ ऑर्गेनाइज किया. ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम को मॉडर्नाइज किया. मॉडर्नाइजेशन चाहिए तभी कोई कंट्री डेवलप कर सकती है. इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड नो प्रिविलेजेस, किसी को भी प्रिविलेजेस बाय बर्थ नहीं मिलेंगी. विमेन, मेन, एवरीवन आर इक्वल. क्योंकि पहले उससे क्या था? दैट मेन वर एक्टिव सिटीजंस ऑफ द फ्रांस एंड विमेन वर पैसिव. राइट टू वोट था मेन के पास, विमेन के पास राइट टू वोट नहीं था. नेपोलियन ने आके सब कुछ चेंज करा. एंड व्हाट ही डिड, उन्होंने इक्वालिटी बिफोर लॉ लेकर आए. यू नो बच्चा, नेपोलियन को हम बोल सकते हैं दैट ही वाज अ बिट गुड काइंड ऑफ पर्सन आल्सो एंड बिट अ विलन काइंड ऑफ पर्सन टू. तो दोनों साइड्स थी नेपोलियन की. कुछ सिस्टम, कुछ पार्ट पे ही वाज वेरी गुड एंड कुछ पार्ट पर वी कैन से दैट इट वाज नॉट प्रॉपर्ली, इट वाज बायस्ड, पार्शियल था थोड़ा सा कहीं ना कहीं. गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस रिमूव कर देंगे. व्हाट आर गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस? बच्चा गिल्डर्स कौन होते हैं? जो बीच में एजेंट्स होते हैं ना, काम करवाने के लिए कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं. तो बीच में जो एजेंट्स हैं, जो उनके सिर पे खड़े रह के काम करेंगे कि आपको करना ही करना है ये वाला काम, राइट? तो वो गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस रिमूव कर दी गई. सिक्योर राइट टू प्रॉपर्टी, जिसकी जो प्रॉपर्टी है उनको प्रॉपर राइट दिया जाएगा. एबॉलिश फ्यूडल सिस्टम, इफ यू आर नॉट हैविंग आपकी लैंड, मतलब फ्यूडल सिस्टम क्या था कि आपकी ही लैंड और आपको रेंट भी देना पड़ रहा है, तो सब कुछ फिनिश कर दिया गया. नेपोलियन ने आकर एक बार सारी चीजों को ऑर्गेनाइज किया था, सेंट्रलाइज किया, वी कैन से. ओके, रिएक्शन क्या रहा लोगों का? रिएक्शन ऑफ द फ्रेंच पीपल, लोकल पीपल का रिएक्शन क्या रहा जब नेपोलियन ने आकर ये सब कुछ चीजें ऑर्गेनाइज करी, चेंज करी? एक्चुअली तो पता है क्या था? इनिशियली कंट्रीज लाइक हॉलैंड, स्विट्जरलैंड एक्सेट्रा वेलकम फ्रेंच आर्मीज. हम यूरोप की बात कर रहे हैं, तो पहले तो यूरोपियंस का ये रहा दैट फ्रेंच सिटीजंस आर द हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी. ये तो हमारे लिए ना मतलब बहुत ज्यादा दानवीर हैं, हमारे लिए लिबर्टी लेकर आ रहे हैं, फ्रीडम लेकर आ रहे हैं. तो अर्लियर इट वाज बिट वेरी गुड, एक इंप्रेशन डाला फ्रेंच सिटीजंस ने. बट इनिशियल एंथुसियाज्म सून टर्न इनटू हॉस्टिलिटी. लेकिन पता है क्या हुआ? नेपोलियन ने ना यूरोप पे आकर एकदम अपना ना सीक्रेट, हम कह सकते हैं सीक्रेट होल्ड करना शुरू कर दिया. तो ये चीज तो गलत थी ना. तो क्या करा गया कि उनका जो एक एंथुसियाज्म था यूरोपियंस का, वो बहुत जल्दी एक डिसहार्टन हो चुके थे. दे वर नाउ अपसेट, हॉस्टिलिटी में कन्वर्ट हो चुका था. इंक्रीज्ड टैक्सेशन, क्या करा नेपोलियन ने आके? टैक्सेस इंक्रीज
कर दिए, सेंसरशिप, फोर्स्ड कॉन्स्क्रिप्शन इनटू फ्रेंच आर्मीज, सेंसरशिप लगा दी गई कि कोई भी कुछ भी मेरे बिना पब्लिश, मेरी परमिशन के बिना पब्लिश नहीं होगा, सेंसरशिप सेटअप कर दी गई। एंड पीपल, यूरोपियंस वर लाइक कि उन्हें लग रहा था कि हमें डोमिनेट किया जा रहा है, एंड एक्चुअली में तो उनकी लड़ाई ही डोमिनेंस के अगेंस्ट थी, राइट ना। ऑल दिस सीम्ड आउटवे द एडवांटेजेस ऑफ द गुड एडमिनिस्ट्रेटिव, एंड दे सेड कि ये तो गुड अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम नहीं है, हम नेपोलियन के अंडर वर्क नहीं करेंगे, हम उसके अंडर नहीं रहेंगे। तो ये यूरोपियंस ने बहुत जल्दी अपनी एक माइंड सेटअप बना लिया कि जो नेपोलियन है वो तो आकर हमें क्या कर रहा है, हमें रूल करने की कोशिश कर रहा है, हमें डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है। दैट्स व्हाई दे सेड कि उनका जो एक एंथुसियाज्म था सून टर्न इनटू हॉस्टिलिटी, वो डिसअपॉइंटमेंट में कन्वर्ट हो चुका था, जिन्हें वो बोल रहे थे कि जो फ्रेंच सिटीजन्स हैं वो तो हमारे लिए हार्बिंगर्स हैं लिबर्टी के, हमारे लिए फ्रीडम लेकर आएंगे, बट सून इट वाज टर्न्ड इनटू हॉस्टिलिटी। द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप कैसे स्टार्ट हुआ? अब मिड 18th सेंचुरी देयर वर नो नेशन स्टेट, और ज्यादा पीछे 1700 to 18 की बात करते हैं तो नेशन स्टेट वाज नॉट देयर, नेशन स्टेट, सोवरेन कंट्रीज वर नॉट देयर, देयर वर ऑटोक्रेटिक मोनार्की, प्रॉपर पक्के वाली जो मोनार्कीज थी इन ईस्टर्न यूरोप के हर पार्ट पे क्या थी, ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप में ऑटोक्रेटिक, जो एक बहुत स्ट्रॉन्ग मोनार्कियल सिस्टम था। पीपल ऑफ दीज रीजन डिड नॉट शेयर, उनकी एक कॉमन आइडेंटिटी नहीं थी, कलेक्टिव आइडेंटिटी नहीं थी, कोई इधर जा रहा था, किसी का कोई रिलीजन इधर था, तो बहुत इट वाज कॉम्प्लिकेटेड। दे इवन उनकी लैंग्वेजेस अलग थी, पता है वहां पर ना देयर वर डिफरेंट लैंग्वेज, कोई मग्यार बोल रहा है, कोई डिफरेंट लैंग्वेज बोल रहा है, तो देयर वर वेरी डिफरेंट लैंग्वेजेस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। हम 18th सेंचुरी की बात कर रहे हैं, 19 से भी पहले, तो 19th सेंचुरी में तो हम यही करें, 19th सेंचुरी में एक्चुअली में रेवोल्यूशन के लिए आवाज उठाई गई थी। क्लियर ना? सो दिस वाज पार्ट 2 ऑफ योर चैप्टर कि नेपोलियन ने जो ट्राई करा था कि यूरोप को फ्री कराना है, बट सीक्रेसी में वो यूरोप को अपने अंडर करना चाह रहा था, और यूरोपियंस को पता लगा और उनका एक विश्वास उठ गया नेपोलियन से कि नेपोलियन नहीं, हम अपने आप अपना रेवोल्यूशन करेंगे। दे came together, struggled together, and actually the making of Europe started. Clear? So here it was the part of Napoleon कि नेपोलियन ने स्टार्टिंग कहां से करी थी, नेशनलिज्म की। Clear? So this was all the video for the part 2. If you are having any queries, any doubts, you can write to me in the comment section. I will be there for you. Thank you so much. This was Ananya ma'am signing off. Keep learning, keep enjoying.